हमलंगे में महंगाई के आफ्टर शॉक सामने आने लगे। महंगाई से तंग दूल्हा बारात छोड़कर पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली में पहुंच गया। दूल्हे ने पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली देखी तो गाड़ी रोक ली। दूल्हे ने पीपल्स पार्टी की रैली में महंगाई के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि 6 भाई और 6 बहनें इकट्ठी एक साथ शादी कर लें? जी, ये हैरानकुन खबर पाकिस्तान की है और इस खबर के मुताबिक मुल्तान में 6 बहनों ने एक साथ 6 भाइयों से पसंद की शादी रचा ली और ये शादी उन्होंने अपने चचा के बेटे से की या बेटों से की। और इस शादी के पीछे एक सबसे बड़ी जो मुहर्रिकात हैं उनमें से एक महंगाई का। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फजूल मुहिम बना दी जाती है कि जी कीमत में इजाफा हो गया, अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या क़यामत आ गई। अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद मसला खत्म हो गया है, अद्वियात और इलाज वैसे भी मुफ्त है, तो इसमें मसला क्या है। अगर 3 रुपए की मेडिसिन 7 रुपए की आ गई तो कोई कयामत नहीं आ गई है, आप लोग खरीद लीजिए और खा लीजिए। ये आदमी सरेरा अगर कभी मुझे मिल गया तो मैं इसका जो हश्र करूं, मेरा दिल चाहता है कि इसको अंडे और टमाटर सड़े हुए और घटिया किस्म के आलू, वो गले हुए नहीं होते हैं, इसी की तरह के वो मारे। बात हम करेंगे जनाब फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी सस्ती गैस के आदी हो गए हैं लोग, यानी जो चूल्हे में गैस आती है उनका कहना है कि लोगों की आदतें खराब हो गई हैं चूल्हे पे खाने पकाते पकाते, तो इस वजह से वो लोग तैयार हो जाएं कि कुछ साल में आपके चूल्हे में गैस बिल्कुल नहीं आया करेगी। तो फिर जाहिर है इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और रियासत मदीना में लकड़ी पे खाना पकता था, तो मेरे ख्याल है अब पाकिस्तान में भी वो रियासत मदीना बनाएंगे और लकड़ी पे ही खाना पक्का करेगा। साथ साथ फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट और आई है, उसमें फवाद चौधरी साहब का कहना है अगर थोड़ी सी महंगाई हो गई तो क्या प्रॉब्लम है, अगर 3 रुपए की मेडिसिन 7 रुपए की आ गई तो कोई कयामत नहीं आ गई है, आप लोग खरीद लीजिए और खा लीजिए। तो बिल्कुल जी ये भी जाहिर आप समझ सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है वो किस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और खान साहब के कितने चहीते हैं। बिल्कुल साथ साथ हम इनको बताएंगे आपको शिबली फराज साहब भी जो है मिनिस्टर है इमरान खान की पार्लियामेंट में। उनका कहना है कि जी कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली गई है और उसका तैयार करने के बाद जो है पार्लियामेंट को उसको यानी कहना चाहिए कि अप्रूव करने के लिए भेज दी गई है। यानी अब पाकिस्तान में भंग पॉलिसी बनेगी, उसके बाद चर्च पॉलिसी मुझे लगता है आने वाली है और उसके बाद और जितने भी होते हैं ना, ये मुझे तो सबके नाम भी नहीं आते, हीरोइन और गांजा और वो संजय दत्त की मूवीज में बहुत सारे नाम बताते हैं, आप वो जाके सुन लिएगा। वो मेरा ख्याल है वो सब हम लोग जो है ना वो अब शुरू करने वाले। तो इसी वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी भंग पॉलिसी तो तैयार हो गई है और उसके बाद उसको अप्रूव करने के लिए भेज भी दिया गया है, अप्रूवल के लिए भेजा है और जल्द ही मेरे ख्याल अप्रूवल मिल भी जाएगा। इतनी तो कोई खास बात है नहीं क्योंकि हमारे तो कौन कौन लेता है आपको पता ही है। फवाद चौधरी का कहना है कि फजूल मुहिम बना दी जाती है कि जी कीमत में इजाफा हो गया, अगर 3 रुपए कीमत है और 7 रुपए हो गई तो क्या कयामत आ गई। ये कोई फवाद डब्बू जैसा ही बेशर्म आदमी कर सकता था। गेट नंबर 5 ने जितने पाले हुए हैं उनमें सबसे अर्जा नस्ल का ये आदमी है। इस वक्त वजीर इत्तलात तो क्या हुआ मेरे कद्दू से मैंने नेशनल मीडिया पे इसकी जो कुत्तों वाली की है वो भी देखने से ताल्लुक रखती है। मोहम्मद शाह रंगीले का ये वजीर कहता है कि अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद दवाओं का मसला खत्म हो गया है, ये आदमी सरेरा अगर कभी मुझे मिल गया तो मैं इसका जो हश्र करूं, मेरा दिल चाहता है कि इसको अंडे और टमाटर सड़े हुए और घटिया किस्म के आलू, वो गले हुए नहीं होते हैं, इसी की तरह के वो मारे जाएं। ऐसा लगता है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं जहां हमने एटम बम बना करके अपनी गटर लाइन भी सीधी करने का फन नहीं सीखा। आपको ये बयान सुन करके ऐसा लगता है, वो परवेज खटक का देखो तो कहता है खैबर पख्तूनख्वा में कोई गरीब नहीं बचा। चलो वो तो नस्वार ज्यादा लगा ली होगी उसने, वो समझ में आ रहा है। ये अच्छा ये वो बोतल ये टॉनिक वाले हैं, इन्होंने उस दिन टॉनिक ज्यादा पी लिया होगा। कैन यू बिलीव, ये इस मुल्क के वजीर हैं, ये इस मुल्क की काबीना है, ये इस मुल्क का वजीर इत्तलात है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और दूसरी मर्तबा है और ये पहली हुकूमत नहीं है जिसमें ये वजीर है। अब आप बताइए पाकिस्तान की सियासत की ऐसी तैसी मारूं, ये बंदा वजीर के 1 मील दूर तक नजर नहीं आना चाहिए, इतना नॉन सीरियस आदमी, और ये खुद वजीर है और उस पर हम दिल्ली फतह करेंगे घंटा। और हमारा कायदे तहरीक कौन है? इमरान खान, जनरल रानी का वो आशिक।
याया खान, मौजूदा दौर का याया खान, वो जो गमले में पेशाब कर रहा था, वो जो अटैक का नारा लगा करके और पीछे गिर गया था, ये भी इमरान खान, मतलब टुनकी में और धुनकी में तो ये इमरान खान का ही कोई पीरो मुर्शिद होगा ना। दवा और इलाज तो वैसे भी मुफ्त है, इसमें मसला क्या है? पाकिस्तान में दवा और इलाज मुफ्त है। मैं इमरान खान से चैलेंज करता हूं, मैं इस मुल्क के बड़े से बड़े, मैं इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को, मैं इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चैलेंज करता हूं, आपका कोई आदमी लियाकत नेशनल अस्पताल और आगा खान अस्पताल से, कराची में बैठा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं, आगा खान और लियाकत नेशनल अस्पताल से, जिसके पास दवा इलाज के पैसे ना हो, जो डिस्चार्ज होने की पोजीशन में, उसको डिस्चार्ज करा के दिखाइए। चीफ जस्टिस सिटिंग से मैं कह रहा हूं, मैं मान जाऊंगा आप इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। फवाद साहब फरमा रहे हैं कि जी आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि यहां असरात आए, दुआ करें कि कीमतें मजीद कम हो जाएं। यानी यहां पे भी हमें एक नई जॉब असाइन कर दी गई है, गोया अब मैं और कोई काम ना करूं, मैं बच्चे नहीं पालूं, मैं दीगर काम ना करूं। मुझे पता है कि इमरान खान और कंपनी, नशई कंपनी जो है, नशई काबीना जो है, मुझे पता है नशई सरकार जो है हुकूमत के लिए मतलब काम कोई करने की जो रवादार तक नहीं है, जिसका पोल अभी शब्बर जैदी ने खोल दिया अनइंटेंशनली। ज्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं बहुत ज्यादा कावर्ड होते हैं मोस्टली। शब्बर जैदी अगर बुज़दिल है तो कौन सी बड़ी बात है। एक सच उसके मुंह से निकल आया कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो चुका, हम लोगों से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। अब जरा मेरा ख्याल है दरवाजा नंबर 5 और इमरान खान सरकार की तरफ से, सरकार क्या होती है, गेट नंबर 5 की तरफ से अगर जोर जबरदस्ती हो गई है तो अब वो अपने बयान को वापस ले रहे, कह रहे मेरी 3 घंटे की तकरीर में से सिर्फ 1 मिनट निकाला गया, 1.5 मिनट। अबे जो काम का वो निकाला ना भाई, जो काम का है वो निकाल लिया। अब इससे पहले अगर तुमने हुकूमत की मदद की थी, इससे पहले तुमने ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर बात की थी, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात की थी, तो उसके ऊपर मैं क्यों जाऊं। अगर हो नर इतनी बड़ी, वो कहते हैं ना मूछे रखने से मुचंदर और बाल बढ़ाने से कलंदर नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने से इंसान शेर नहीं बन जाता। शब्बर जैदी को यह बात कौन समझाएगा, कौन समझाएगा। शब्बर जैदी को फरमाते हैं कि फवाद चौधरी कहता है कि सस्ती गैस के आदी लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। शहरों में सस्ती गैस दी जा रही है। मैं जिस शहर में रहने की अदाकारी कर रहा हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को पालता है। यह अलग बात कि पाकिस्तान इस शहर को अपनाने से कतराता है, हुकूमत पाकिस्तान इस शहर को अपनाने से कतराती है, रियासत पाकिस्तान इस शहर को अपनाने से कतराती है, आ रही है। मैं उस शहर की बात कर रहा हूं जिसके मेजॉरिटी इलाकों में गैस नहीं आ रही। ये उस एटॉमिक पावर का हशर है जो दुनिया पे हुक्मरानी के ख्वाब जिसके हुक्मरान देखते हैं, जिसकी क़यादत जो है, जिसकी शेर नर क़यादत, एटम बम की हिफाजत करने वाली क़यादत। एटम बम लोगों की हुकूमतों की, लोगों की हिफाजत करता होगा मुहज़्ज़ब मुल्कों में। यहाँ हम और हमारी क़यादत चाहे इधर की हो चाहे उधर की, चाहे दरवाज़ा नंबर 5 की हो चाहे दरवाज़ा नंबर 5 लाने वालों की, उनके ज़रिए से हुकूमत के मज़े लूटने वालों की, यहाँ हम सब मिलकर के इस एटम बम की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह। फवाद चौधरी कहते हैं कि लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। फवाद चौधरी जिस तरह से अपनी सियासी वफादारियां बदलते हैं, जिस तरह से फवाद चौधरी अपनी बेशर्मी की आदत को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार ना है। अवाम पाकिस्तान अपनी आदतें बदल दे, अवाम पाकिस्तान अपनी आदतें बदल दे, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।